सो गाइस, आई होप मेरा जो स्क्रीन वगैरह सारा कुछ विजुअल होगा। और आप लोग का मैं मैक म्यूट कर दिया हूँ, तो आप लोग कुछ तो बोल नहीं पाओगे बट मैसेज कर सकते हो ना। आज का मीटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज मीटिंग से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ रुपेश कुमार चौधरी। और हो सकता है कि बहुत कोई मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आज सेशंस ले रहा हूँ और लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसका सारा श्रेय जाता है शिशुपाल सर को और हमारे जो सीनियर हैं, जो आज हमको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे। तो मैं सभी को थैंक्सफुल हूँ। और हमारे जो साथ में खड़े हैं, जो सपोर्ट लाइन, क्रॉस लाइन, सभी को मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और आज का सेशंस में अगर मैं बात करूँ तो ये टोटली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप 35 मिनट अगर इस मीटिंग में रहते हैं ना, तो यहाँ से आप ना बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। क्यों? कि आज का टाइम में जो है ना, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, मेरा और भी सारा मीटिंग्स रहता है। मैं मीटिंग को बहुत जल्द खत्म करूंगा, बट अपना बातों को बहुत कम शब्दों में आप लोग के बीच रखने का प्रयास करूंगा, है ना। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, नए नए चेहरे हैं और बहुत सारे पुराने लोग भी हैं। सभी को मैं फिर से आज का सेशंस में मैं वेलकम करता हूं डिजिटल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में, जिसको 21st सेंचुरी का बिजनेस भी बोला जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। और आप लोग को सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे कुछ लास्ट में जो है ना, कि मिलने वाला है, सरप्राइज मिलने वाला है, बट मिलेगा उसी को जो लास्ट तक टिका रहेगा दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज इंसान का लाइफ में हर इंसान चाहता सक्सेस होना, राइट। अगर मैं बात करूं तो हर इंसान चाहता सक्सेस होना, बट कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेस अपने आप को मानते हैं? बहुत कम लोग। बट मानना चाहिए सक्सेस। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप कल 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे थे ना, अगर आज आप इंटरमीडिएट में हो, तो वो आपके लिए एक उपलब्धियां है, वो एक आपके लिए सक्सेस है दोस्तों। आज इस चीज को आपको सक्सेस मानना पड़ेगा। बट जो लाइफ में जो सक्सेस होता है, जो आज हम लोग मान रहे हैं कि जो हायर पैसा कमाता है, आज उसको हम लोग सक्सेसफुल मानते हैं। बट सक्सेस का सबका डिफिनेशन अलग अलग होता है। जैसे क्या है कि मान के चलो कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, राइट। बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको क्या चाहिए? पैसा थोड़ी ना चाहिए, उसको क्या चाहिए? एक अच्छा हेल्थ चाहिए, ताकि अगर उसका हेल्थ सही रहेगा तो वो रसगुल्ला को भी खाएगा, नमक का जो चीज बना हुआ है उसको भी खाएगा, नमकीन चीजों को भी खाएगा, थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा, ठंड में भी थोड़ा सा राइड में निकलेगा, है ना। अगर उसका हेल्थ सही रहेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका इंपॉर्टेंट है हेल्थ, है ना। तो वो अगर उसको सक्सेस चाहिए तो उसको हेल्थ चाहिए, अगर उसको हेल्थ मिलेगा तो कामयाब हो कर सकते, राइट। अब क्या है, पैसा भी बहुत है और हेल्थ भी है, बट उसके लिए उस पैसा को एंजॉय करने के लिए और घूमने फिरने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो उस पर्सन को अगर टाइम मिल जाता है तो उसके लिए वो सक्सेस हो जाता है। अब ये बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हेल्थ भी सही है, टाइम भी भरपूर है, बट पैसा नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम्स नहीं है उसके पास, पैसे की आजादी नहीं है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता? पैसा। आज 95% लोगों का सक्सेस का राज पैसा है। क्योंकि लगभग लगभग लोगों के पास टाइम रहता है, इंस्टाग्राम में डूबे पड़े रहते हैं, फेसबुक में, पबजी फ्री फायर में डूबे रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग का सपना होता है कि मुझे सब कुछ है भाई, लेकिन मान सम्मान चाहिए हमको। और मान सम्मान के लिए आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन में कोई आरओ का मशीन लगा रहा है, तो कोई कोई चौक चौराहे में जो है कि पोस्टर बैनर अपना लगवा रहा है और लिखता है कि अभी जैसे कि आ रहा है ना क्रिसमस, तो लिखेगा कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसको क्या चाहिए होता है पता? रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, वो मान सम्मान चाहता है। और भी कुछ लोगों का कुछ अलग अलग चीज होती है, जो कि सबका अपना अपना लाइफ है। तो सक्सेस भी अपने आप में डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज एक आपके लिए ना विजन क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको किस लिए काम करना चाहिए, राइट। अब आज जो मैं जिस काम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस काम को कौन कौन पर्सन कर सकता है? तो इस काम को जो है ना, कि जो पर्सन जॉब है, प्रोफेशनल है, कहीं पे जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उस काम, वो कहीं पे इन्वॉल्व है, बट उस काम से अगर उसका संतुष्ट नहीं है, उसका घर नहीं चल रहा अच्छा तरीका से, उसको लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई बिजनेसमैन है, बट बिजनेसमैन जो है कि अपने बिजनेस से वो संतुष्ट नहीं है, उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए,
तो वो इस काम को कर सकता है। कोई अनएम्प्लॉय है, पढ़ लिख लिया बट उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो वो पर्सन इस काम को कर सकता है। बहुत सारे लोग क्या है कि स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट में चाहता है कि मुझे अपना खर्चा चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग लगभग लगभग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं तो लगभग लोगों का सपना ये होता है ना कि मुझे सबसे पहले अपना पढ़ाई को पूरा करना है। बट किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम मान लीजिए, पैसा की नहीं पूर्ति होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन को क्या करना होता है पता है, वो कहीं ना कहीं उसको जॉब की ओर बढ़ना पड़ता है अपना स्टडी को क्यूट करके, और वो पर्सन कैरियर बनाने की उम्र में मजदूरी करने चल जाता है। आज 95% स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है। और वो अगर चाहता है कि मुझे अपना पढ़ाई को पूरा करना है, पैसा कमाना है साथ में, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने वाला हूँ साथ में। आज बहुत सारे हाउस वाइफ होती है जो कि अपना काम, किचन संभालने के बाद, बच्चे को संभालने के बाद उसका पास जो टाइम बच जाता है, उस टाइम को यहाँ पे 3 से 4 घंटे यूटिलाइज करके यहाँ से अच्छा खासा इनरोलमेंट निकाल सकते हैं, एक अच्छा खासा इनकम का श्रेय ले सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हैं। देखो दोस्त, एक टेबल में क्या है ना कि आपके पास लड्डू रख दिया जाए, रसगुल्ला रख दिया जाए, कालाकंद रख दिया जाए, फल फ्रूट्स कुछ भी रख दिया जाए, आप तभी तक उसको खाओगे जब तक आपको पेट ना भरा, या भूख भूख नहीं लगा तो आप उसको नहीं खाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आपको जो है, अन्यथा आप नहीं समझ सकते हो। आज मैं देख पाता हूँ कि लगभग लगभग क्या होता है कि 30 साल 35 साल का लड़का लड़की भी जो है ना अपना माँ के पल्लू के नीचे पल रहे होते हैं। बात कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। बट यहाँ पे क्या है कि हमको चेंज करने की जरूरत है। वो चेंज करने की क्या जरूरत है पता, मेरा भी दायित्व बनता है कि 18 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हमको प्रूव कर चुका है कि तुम यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हो, तुम्हारा इतना पावर है कि तुम सरकार बदल सकते हो, इतना पावर है कि तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, इतना पावर है कि तुम जो है कि अपना शादी कर सकते हो। ये 18 साल के बाद होता है। क्यों? और 18 साल के बाद भी लोग आज 95% डिवाइस है जो कि इनकम नहीं कर रहे हैं। कितना सोचने वाली बात है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसा कमाना है अपना पढ़ाई को बिजनेस के साथ या जॉब के साथ, तो आगे आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि लाइफ को चेंज करने के लिए आज हम लोग एजुकेशन लेते हैं, राइट। और एजुकेशन अच्छा चीज है। अगर मैं बात करूं तो बिना एजुकेशन को हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंफॉर्मेशन लेना, एजुकेशन लेना गलत चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज है, लेना चाहिए। आज कोई भी इंसान एजुकेशन और अवकाश से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। एजुकेशन हमारा क्या होता है कि आगे का रास्ता हमको दिखाता है। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज स्टोरी समझ में आएगा कि जैसे आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि स्कूल का जो पढ़ाई करते हैं लगभग 10 से 12 साल प्लस टू करते करते दे देते हैं। और अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है ना दोस्त, तो उसको LKG UKG नर्सरी वन जाते जाते 3-4 लाख रुपए खर्चा हो जाता है बच्चे लोग। उसका गाड़ी का फीस, किताब का फीस, लंच वगैरह बहुत तरह का होता है। सो दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि आज हम लोग 10 से 12 साल में जो है ना कि लगभग 10 से 15 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। बट 15 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी वो स्कूल और कॉलेज हमको ये नहीं सिखाता है कि आप 15,000 रुपये कहाँ कमा सकते हो, राइट। इस चीज से आपको भी एग्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे हम 12 साल पेशेंस रख लिए, बट आप लोग को अभी मन में कुलबुल कुलबुल चल रहा होगा कि जल्दी बताओ क्या काम है। यहाँ पे हम पेशेंस ही नहीं रख पाते। दूसरी बात क्या है कि आज हम लोग जो है कि डॉक्टर का तैयारी करते हैं, उसके बाद इंजीनियर का तैयारी करते हैं, या फिर वकालत का तैयारी करते हैं, MBA नीट वगैरह का जो तैयारी करते हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में एडमिशंस लेने के, इंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी करने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपया हम लोग देते हैं इंस्टीट्यूट वाला को। और 2 साल 3 साल हम वहां पर टाइम देते हैं, वहां पर हम पेशेंस रख लेते हैं, अपना पैसा अपना खाना सब कुछ लगा के वहां पे, इवन रांची दिल्ली में जाके हम अपना किराया में रह के उस चीज को करते हैं, वहां पे हम पैशंस रख लेते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम 3 से 4 साल आज दे दे रहे हैं। जैसे आज कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको 4 साल देना पड़ रहा है, ग्रेजुएशन में 4 साल उसको टाइम देना पड़ रहा है, और 4 साल वो पैसेंस रख रहा है दोस्त। उसको सिर्फ क्या मिलेगा पता है? डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में मैं बता दूं, इतना भी पावर नहीं है कि उसको कहीं पे दिखा कि आपको 1 kg आलू फ्री में मिलने वाला, नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम वहां पे टाइम दे रहे हैं। वो सर्टिफिकेट गलत नहीं है, अगर आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा तो वो सही है। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फाइल का ही शोभा बढ़ाने वाला है। MBA वगैरह का हम कोर्स कर रहे हैं, उसमें हम जो है ना, MBA हो गया, फिर बड़ा बड़ा डिग्रिया जो है कि जैसे जैसे डॉक्टरी का जो पढ़ाई होता है MBBS वगैरह, इस सब में हम जो है कि टाइम दे दे रहे हैं।
और उसमें 10 से 15 लाख रुपया भी लगा दे रहे हैं, बट उस चीज को करने के बाद भी जो है ना कि वहां से कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे इसका कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं रहता दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि आज हम लोग का जो बाप दादा था, माँ बहन सब कोई था, उन लोग क्या बोलता था, बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करो और अच्छा से जाके कोई कंपनी में या सरकारी नौकरी करो। बट वो गलत नहीं थे, अभी भी वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बेटा हमारा बेटी जो है कि अपना जनरेशन को सुधारने के लिए उसको जॉब से अच्छा कुछ भी प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल सकता है, इसीलिए वो बोलते हैं। बट आपको समझने की जरूरत है, वो क्या समझने की जरूरत है कि आज कोरोना के बाद दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, दुनिया एआई की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया रोबोट की तरफ बढ़ रहा है। आप जो है ना कि आप नेट में सर्च कर लेना हाउ एआई एफर्ट जॉब, वो आपको सारा कुछ बता देगा क्या है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले बता दो, कोरोना से पहले जब मीटिंग्स हुआ करता था ना तो ऑफलाइन हुआ करता था, ये लैपटॉप का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था। आप हमको सुन पा रहे हैं, ये क्या है, एक एआई है। आज हम लोग जो है ना कि पहले खाना जाकर रेस्टोरेंट में खाते थे, आज घर में पहुंचा के दे रहा है, ये चीज को समझना पड़ेगा। आज जो है ना फिल्टर का जमाना आ गया है, आप पहले स्टूडियो जाते थे, आज आपको घर में मिल रहा है। पहले मोबाइल का टॉपअप लेने 10-20 रुपया का हम लोग स्टूडियो पहुंच जाते थे, आज फोन में उपलब्ध है, गूगल पे में आप रिचार्ज कर लो जितना को चाहिए। कपड़ा लेने के लिए हम दुकान जाते थे, आज क्या है, मोबाइल में मिल रहा है। उसके बाद राशन बर्तन का सामान लेने के लिए भी हमको दुकान जाना पड़ता था, आज सारा कुछ मोबाइल में अवेलेबल है। और तो और आज आप लोग को समझने की जरूरत है, समझने की क्या जरूरत है कि वही चीज है कि बदलती दुनिया में अगर अपने आप को आप नहीं बदल दोगे तो बहुत टफ जीने वाला आपका लाइफ है। क्योंकि अभी देखो कि सभी का दौर, अभी कुछ टाइम पहले क्या था, डीजल पेट्रोल से कार चल रहा था। अभी क्या है कि दौर आने वाला क्या है कि इलेक्ट्रिक का है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक कार बना रही है, इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है, टाटा हो गया, होंडई हो गया, मारुति सब कार इंडस्ट्री सब इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक कि बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। अब सोचने वाली बात क्या है कि अगर हम ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे तो वही हाल हो जाएगा जो कोटेक कैमरा का हुआ, नोकिया फोन का हुआ, और तो और जो कि क्वाइन बॉक्स का हुआ, स्टूडियो बूथ का हुआ दोस्तों। तो आपको ट्रेंड के अनुसार चेंज करने की जरूरत है, और ये चीज ना आपको समझने की बात है। आज देख लो कि ड्राइवरलेस कार आ रही है, वो ऑटोमेशन पे चलती है, वहां पे ड्राइवर का नौकरी नहीं लग जाएगा। आज जेसीबी आ गया है ना, वो बिना ड्राइवर का जेसीबी गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी भर रहा है गाड़ी में। अब सोच लो दुनिया कितना टेक्नोलॉजी में जा रहा है दोस्तों। डिजिटल जितना दुनिया जाएगा उतना बेरोजगारी बढ़ेगा। अब समझ लो कि आपको क्या करना है। अगर बदलती दुनिया में अपने आप को आप नहीं बदल लोगे तो वहीं पीछे रह जाओगे और फिर अपने आप को दोष देते रहोगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज बहुत सारा जो है कि क्राइसिस चल रहा है, जॉब को लेकर, प्लेसमेंट को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके, बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, ये सारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। तो आज क्या है कि आज लगभग लगभग लोगों को समझ में आ चुका है कि जॉब से जो है ना दिनचर्या चलेगा। जॉब बुरा नहीं है, बस दिनचर्या चलेगा, सपना पूरा करने के लिए बिजनेस में आना पड़ेगा। बट सोच रहा पर्सन कि कौन सा बिजनेस करे, और बिजनेस का नाम जैसे ही आता है माइंड में ना, ऐसे ही मुंह से जुबान से निकलता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, करोड़ों लगाओगे लाखों पाओगे, लाखों लगाओगे हजारों पाओगे, हजारों लगाओगे टाइम पास करते रहोगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां पे 20 लाख 30 लाख रुपया लगाने के बाद वहां पे क्या आ जाता है, रिस्क, डूबने का डर, स्ट्रेस। बिजनेस नहीं चला तो क्या गारंटी है बिजनेस चलेगा। स्किल, आज अभी एक मोटिवेशनल का मैं मोटिवेटर का मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि आज जो है ना कि बिजनेस में वो पर्सन कामयाब होने का उसका ज्यादा चांसेस होता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस से। अगर कोई नया इंसान जा रहा है बिजनेस में ना तो उसका 50% चांसेस रहेगा कि उसका बिजनेस डूब सकता है। उसके बाद क्या है कि कंपटीशन, वहां पे क्या है कि आपको सारा कुछ स्किल भी आपके पास, पैसा भी है, रिस्क भी खेल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन से। सपोज करो कि आप एक दुकान खोलिए मोबाइल का, आपका दुकान अच्छा चल रहा है, बगल में एक और मोबाइल दुकान खुल गया, उसके बाद क्या है, कस्टमर तो वही है ना, कस्टमर तो चेंज नहीं हो रहा है। आप जो फोन बेच रहे हो ना 20 हजार में, यही फोन सामने वाला 18 हजार में बेच रहा है। उसके बाद क्या मिलेगा, सारा आपको जो है ना कि मोबाइल रखा रखा रह जाएगा और सामने वाला बेच के निकल जाएगा। अब वहां पे क्या होगा, जो 18 में बेच रहा है ना, दूसरा दुकान 16 में बेचने लगे। वहां पे क्या है, जो गोडाउन से ला रहा है उसको तो कम में नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है, अपने आप में कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। वहां पे हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, हमको कोई सिखाएगा नहीं दोस्तों। अगर मैं बताऊं कि किसी का भी एक, सपोज करो रामगढ़ में एक निर्मल एजेंसी है,
या रांची में एक न्यूक्लियस मॉल है, तो न्यूक्लियस मॉल बहुत अच्छा कुछ टाइम पहले चल रहा था, लेकिन अभी रातों रोड में खुल गया मॉल ऑफ रांची, उसका मार्केट डाउन हो गया। अब मार्केट डाउन हो गया, अगर न्यूक्लियस सोच लो कि वहां 3 किलोमीटर दूर में खोला, उसके बाद भी मार्केट डाउन हो गया, सोचो अगर जस्ट बगल में खोलता तो क्या होता। यही होता है कॉम्पिटिशन। उसके बाद डर रहता है, लोग डर रहा है इन सब चीजों से कि क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर ये सारा कुछ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 1 मिनट। और सॉल्यूशन के लिए अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब इसका वंस अगेन मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू होगा मेरा। हाँ, सही, ओके। सो दोस्तों अभी क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो आपको भी आज आदमी रेल का टिकट भी ऑनलाइन बुक कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन से ले रहा है, शॉप वगैरह सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों, तो आपको भी इसके तरफ बढ़ना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडस्ट्री क्या है कि 1960 का इसमें प्लास्टिक का इंडस्ट्री आया था। उस समय क्या था, गांव देहात शहर में हर एक जगह पे जो प्लास्टिक का बासन बर्तन हुआ करता था, चेयर टेबल हुआ करता था, उसको लोग बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो हल्का रहता था, देखने में उसका जो है ना कि क्वालिटी लगता था। बट आज क्या है, इंडिया में क्या है, प्लास्टिक से ज्यादा पोल्यूशन किसी में नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक फ्री हम लोग को चाहिए, प्लास्टिक नहीं चाहिए। जब हम लोग कहीं भी खरीद भी रहे हैं तो प्लास्टिक नहीं लेते हैं, राइट। अगर हम प्लास्टिक से खरीदते हैं तो दुकानदार को आज कहीं ना कहीं बैन लग जाता है, उसका पास जुर्माना उसको पे करना पड़ता है। सन 1980 के दशक में जो है ना कि आईटी इंडस्ट्री आया था, कंप्यूटर का दौर आया था। उस समय क्या था कि बैंक में पहले रजिस्टर मेंटेन हुआ करता था, लेकिन उस समय कंप्यूटर आ चुका था। उस समय क्या हुआ, लोग धरना वगैरह में बैठ गए थे कि एक कंप्यूटर जो है कि 10 लोगों का नौकरी छीनेगा। लेकिन क्या कंप्यूटर यहाँ से चला गया? नहीं गया ना। आज कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2000 ईस्वी में क्या आया कि लोग जो है ना, लोग का ख्वाहिश बढ़ गया, घूमना फिरना, गाड़ी घोड़ा बहुत ज्यादा लोग खरीदने लगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया। आदमी लोन पे जाने लगा, जिंदगी लोन पे चलने लगा, तो उस समय जो है ना कि इन चीजों को बहुत ज्यादा लोग चाह रहा था। इस समय जो पर्सन गया था 2000 ईस्वी में, उस समय क्या था कि लोग उसमें लखपति करोड़पति बन के निकला। इंश्योरेंस में उस समय LIC, केमिस्ट, सहारा, बहुत प्रकार का मनी मार्केट वगैरह इंश्योरेंस बेच रहा था। आज नजर आ रहा है, सब डूब गया ना। 2020 में इसका एक सर्वे आया था, जो कि पॉल जेन पिल्जर और शास्त्री रह चुके हैं। उनका कहना था कि 2020 में वेलनेस इंडस्ट्री आने वाला है इंडिया में, और 2020 में वेलनेस इंडस्ट्री मार्च का महीना में ही आ गया। कोरोना जैसे ही हमारा इंडिया में आया, मोदी से लेके योगी से लेके अमिताभ, हर एक कोई बोलता था कि कोरोना से घबराना नहीं है, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। और दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि काढ़ा वगैरह लेने लगे, सूप वगैरह पीने लगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। सैनिटाइजर का गांव में नाम नहीं जानता था, वो लोग भी सैनिटाइजर करने लगे। मास्क का नाम नहीं जानता था, वो भी मास्क लगा के घूमने लग गया था दोस्तों। ये था वेलनेस इंडस्ट्री। वहां पे क्या हुआ कि वेलनेस इंडस्ट्री का भूचाल आ गया। अभी क्या है कि लोग आज देख लो कि लगभग लगभग घरों में फल फ्रूट इस्तेमाल हो रहा है, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। कल मैं गया था ITBP आर्मी कैंप, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो खरीदा जा रहा था वो बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया। सामान में बहुत कुछ है, राशन बर्तन चावल वगैरह सब है, लेकिन लोग खरीद रहा था यही सब चीजों को। क्यों? क्योंकि अपना जो खाना है उसमें आज के अनुसार हमारा डाइट नहीं रह गया है, तो हमको क्या है कि अलग से लेने की जरूरत पड़ रहा है। अब अलग से लेने की जरूरत पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सप्लीमेंट की ओर हम लोग भाग रहे हैं, है ना। हम लोग फाइटो न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बड़े बड़े जो है कि आंगनबाड़ी वगैरह में पहले क्या दिया जा रहा था कि न्यूट्रिशन दिया जा रहा था, पोषक आहार दिया जाता था, ताकि सचेत हो। ये चीज है दोस्तों। अभी क्या दौर जो है कि 20वीं सदी 21वीं सदी का जो दौर है वो वेलनेस इंडस्ट्री, और दूसरा डिजिटल का। अब जितना आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर लो, तो आपको डिजिटल आना पड़ेगा। और ये दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग जिसको बोलते हैं 21st सेंचुरी की बिजनेस, जिसको मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और इसको करने के लिए आप लोग के पास नीड क्या होना चाहिए, तो एक अच्छा आपके पास फोन होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और हमको पता है कि ये दोनों चीज आपके पास है, तभी आप जो है कि आप मेरा मीटिंग को सुन रहे हैं, और हमारा बात को आप फॉलो भी कीजिएगा। सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा यूज करने आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा तो आपको सीनियर सिखा देगा। आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए, बिना माइंडसेट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फोन जो है ना, ये फोन अगर मान के चलो कि हम इसको 18-20 हजार रुपये हम ले लिए,
लेकिन इस फोन को अगर हम अपना माइंड के अनुसार इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ये फोन का कुछ काम नहीं है दोस्त, ये रखा रह जाएगा। अभी तक दुकान में जो है कि जितना दिन से बना था, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था ना, ये रखा ही था। बट ये काम कब आया पता है? जब हम इसको लिए और अपना माइंड चलाने लगे, इसीलिए आपका माइंड का जरूरत पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका पास एक वर्किंग स्पेस अच्छा होना चाहिए, जो घर हो या एक अच्छा ऑफिस आपके पास हो, जहां से आप इस काम को कर सकते हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करने वाला हो। अगर ये चीज आपके पास है, तो आप इस जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको यहाँ से काम आप करके आप अच्छा खासा अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। और आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री अभी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आने वाली है। और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है ना, कि अभी तक जो इंडस्ट्री है सब $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। ट्रिलियन मतलब इन लोग से भी 3 गुना ज्यादा फास्ट ये ग्रोथ करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि फॉरएवर कंबाइंड किया हुआ है। फास्टेस्ट दो ट्रेंड है, पहला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है कि 21st सेंचुरी। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज कौन इंसान बीमार होना चाहता है? कोई नहीं। आज हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, राइट? लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि आज हम लोग अच्छा अच्छा खा भी रहे हैं, मॉर्निंग वॉक सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीमार तो पड़ ही रहे हैं ना दोस्त। आज से 10 साल पहले इतना हॉस्पिटल नहीं था, इतना मरीज भी नहीं था, इतना पेशेंट भी नहीं था। आज जितना गांव शहर में हॉस्पिटल खुल गया, वेलनेस सेंटर खुल गया, पंचायत पंचायत में मोदी वेलनेस सेंटर दे दिया, लेकिन तब भी आज बीमारी है। आने वाले समय में क्या होगा? क्या हम खान पान को बदल दे रहे हैं क्या? नहीं ना। दूसरा है 21st सेंचुरी। इसमें क्या है कि आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन भी अगर यहाँ पे आता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकलेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि हमको कोई भी चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है ना प्रमोशन करते हैं, और इसका जो है ना कभी बहुत ज्यादा मार्केट बूम कर रहा है। और ये सारा चीज दोनों इंडस्ट्री के बारे में आप जो है ना कि आपको जो इस लिंक भेजा है, उनके माध्यम से आप अच्छा तरीका से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे काम अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे बिजनेस में, वो क्या था? ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे पहले कोई दुकान खोल रहा, बिजनेस कर रहा है, या कोई मोबाइल बेच रहा है, तो क्या होता था? सपोज करो कि ये फोन है, एग्जाम्पल से दोस्तों, ये फोन है। अगर ये फोन की अगर मैं बात करूं, तो ये फोन कहीं ना कहीं मैं कस्टमर हूँ इसका, इसको मैं कहीं ना कहीं जाकर रिटेलर से लिया हूंगा। और रिटेलर कहाँ से लिया होगा? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से नहीं लिया होगा, ये कहीं ना कहीं होलसेलर से लिया होगा। होलसेलर जाकर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ लिया होगा? जाके मैन्युफैक्चरर का। और इन सारा चीज क्या है कि यहाँ से चेन के माध्यम से मेरा पास आता है, और यहाँ तक पहुंचाने में सबसे मेन भूमिका क्या होता है? हम इसको कहीं ना कहीं एड देखे थे, और एड के माध्यम से हम इसको देखें कि इस फोन में क्या क्या क्वालिटी है, और अगर मैं लूंगा तो मेरे लिए कामगार है कि नहीं है। तो सोचो दोस्त कि यहाँ पर जो हमारा आया चेन के माध्यम से आया, इस मोबाइल को अगर मेरा पास आने में, अगर मैं इसका सपोज करो कि 20,000 में लिया, सपोज उदाहरण से समझो, तो क्या ये बना 20,000 में होगा? नहीं, कहीं ना कहीं 7-8 हजार 5 हजार रुपये में बना होगा। लेकिन इसमें जो बीच का बिचौलिया था ना, वो सारा इसका पैसा खा गया हमारे तक आते आते। और यही काम आज हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथ जेल, शैम्पू, क्रीम, साबुन, कपड़ा, इवन जूता, चप्पल, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा सारा आज हम इस मार्केट से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको जो गुणवत्ता मिलना चाहिए, जो पैसा हम पे कर रहे हैं, उसके अनुसार से हमको नहीं मिल रहा प्रोडक्ट। अब क्या है कि अभी जो सदियों से चलते आ रहा था, वो अब चेंज हो गया। जैसे आज क्या फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, डायरेक्ट मेरा घर में ला के दे रहा है। जोमेटो क्या कर रहा है? ऑर्डर प्लेस करता है, डायरेक्ट मेरा घर में ला के दे रहा है। अमेजोन जस्ट लाइक वही कर रहा है, मीशो जस्ट लाइक वही कर रहा है। सेम काम हमारा जो है कि जिस इंडस्ट्री से आप लोग को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और ये फॉरएवर भी इसी प्रकार से काम करता है दोस्तों। यहाँ पे फॉरएवर होता है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका जो उत्पाद आता है उसको, और वहां से जो है कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, और हम डायरेक्ट कस्टमर भी होते हैं, और हम कस्टमर को यहाँ पे डील भी करते हैं। यहाँ पे कोई ज्यादा बीच का चेन मार्केट नहीं है कि इसका ना तो प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा रहेगा, और ना प्रोडक्ट डुप्लीकेट आपको मिलेगा दोस्तों। अब इसका जो है कि फॉरएवर क्या है, आपको थोड़ा सा समझाऊं अपने विचारों से। तो फॉरएवर क्या है कि फॉरएवर स्टार्ट हुआ था सन 1978 ईस्वी में। आज क्या चल रहा है? 2024 इंड हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लगभग लगभग 46 साल, 46 साल पूरा कर चुकी है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया में आई है सन 2000 ईस्वी में, मतलब यहाँ पर भी 24 साल हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि टोटली ग्लोबल बिजनेस है, और लगभग अराउंड 160 कंट्री में काम करती है, 160 देश में काम करती है। आप समझो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जितने लोग हैं ना, अभी 60 देश का नाम लिख नहीं पाएंगे इस समय से।
टाइम पे एक 60 देश का नाम नहीं लिख पाएंगे, बट फॉरएवर 160 देशों में काम करती है। यहाँ से आपको दो चीज क्लियर हो जाना चाहिए। पहला क्या है कि अगर ये खराब चीज होता, चीट फंड होता, 160 देश का लोग एक्सेप्ट नहीं करता, 46 साल नहीं चलता। दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें दम नहीं होता, इसका उत्पाद नहीं बिकता, तो इतना सारा जो लगभग लगभग यहाँ पे 10,000 ऑफिस खोल के बैठा है, ये ऑफिस इसका नहीं चल रहा होता। और इतना सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, वो लोग अगर पे आउट नहीं देगा, लगभग 10 मिलियन लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग अगर पे आउट नहीं देगा तो कोई तो खाली पेट में भजन नहीं करेगा। अगर मैं आपके सामने अगर बोल पा रहा हूँ, अगर हमको पैसा नहीं देगा तो क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो है ना कि कोई चिट फंड नहीं है यहाँ पे, कोई जो है ना कि स्कैम नहीं है यहाँ पे, आपको कोई पैसा फालतू का पे नहीं करना है दोस्तों। ये सबसे बड़ी चीज, दो चीजों में मास्टर है पूरा दुनिया में। पहला एलोवेरा का पत्ता में, दूसरा मधुमक्खी के छत्ता में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और रिटेलर भी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी करता है, बेचता भी है सबसे ज्यादा पूरा दुनिया में। अगर मैं बात करूं एलोवेरा पे, तो पूरा वर्ल्ड में जो है ना कि 100 लीटर अगर एलोवेरा बिकता है तो इसका 85 लीटर सिर्फ फॉरएवर का बिकता है। अगर पूरा दुनिया में 100 केजी अगर हनी बिक रहा है ना, तो 75 केजी सिर्फ फॉरएवर का बिकता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसका मैं सारा कुछ आप लोग को बता चुका हूँ। हमारा मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा, वेट मैनेजमेंट आज लगभग आप देख सकते हैं, या तो लोग वेट ज्यादा है या तो वेट कम है। आज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि आज बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं टाइम से पहले दोस्तों। आज पर्सनल केयर, आज हर इंसान चाहता है कि अच्छा दिखना, और वो जरूरत है उसको इस्तेमाल करना। आज सबसे बड़ी चीज क्या है कि पर्सनल केयर, स्किन केयर का मार्केट क्या है। आज काम तो मेरा नोकिया फोन से भी हो रहा था, 10,000 का रेडमी फोन से भी हो रहा था, लेकिन आदमी 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख का फोन क्यों ले रहा पता है? फिल्टर के लिए, उसको भी अच्छा दिखना है भाई। और यही तो काम फॉरएवर में करना है आपको। इसका ये प्रोडक्ट्स वगैरह होता है, जो कि मैं अगर बता दूं, ये ब्राइट टूथ जेल है, ये हमारा ओरल प्रॉब्लम जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे ओरल प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। मैं इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका अलग से हमारे शिशुपाल सर सुबह 7 बजे भी इसका ट्रेनिंग होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। इसके बारे में आप इसमें क्लास में बैठिएगा, आपको ज्यादा इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो इसका बी हनी है, जो कि बी हनी आपको जो है ना कि अभी सर्दी के सीजन में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन लोग को इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको डॉक्टर से दूर रखना पड़ेगा, निमोनिया वगैरह नहीं आएगा। साथ में उस बच्चा को जो है ना कि कभी टाइफाइड वगैरह नहीं होगा, और बड़े बुजुर्ग वगैरह इसका लेते हैं तो अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एलोवेरा जेल वगैरह जितने भी प्रकार के आज देखते होंगे, गैस, कब्जियत, शुगर, बीपी वगैरह हो जा रहा है, इन सब चीजों से आपको राहत दिलाएगा दोस्तों। हमारे पास, आपको लगता होगा कि मैं इसका बातों पे ट्रस्ट क्यों करूं, तो दोस्तों आप ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट आपको करना है किस पे? इसका सर्टिफिकेट पे। अगर मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इंटरमीडिएट पास हूं, तो मेरा बातों पे मत जाना, मेरा सर्टिफिकेट देख लेना, तभी आप विश्वास कर सकते हो, राइट? जस्ट लाइक आप फॉरएवर की बातों पे मत जाना, इसका सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लेना कि कौशल रेटिंग किसको मिलता है, कौन प्रोडक्ट को मिलता है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का एलोवेरा कितना में मिलता है, आफ्टर मार्केट भी आप देख लेना, 5,000 रुपये लीटर मिलता है दोस्त। ये मलाल का प्रोडक्ट जो सर्टिफिकेट वो किस में मिलता है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, आपको मैं बताया था कि बिजनेस, तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और प्रोसेस को समझने के लिए अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा मार्केटिंग प्लान है। यहाँ पे 5 उंगली का मार्केटिंग प्लान होता है, प्रीफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। और ये का जो है कि आप अपने सीनियर के साथ डिटेल्स में बैठ के इसके बारे में जान लेना। यहाँ हमारे पास बहुत प्रकार के इंसेंटिव्स है, जैसे कि लीडरशिप बोनस आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जेएम बोनस, मैनेजर रेटेड, ईगल मैनेजर। बट इसके लिए जो है ना, जो है कि आपको क्राइटेरिया होता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी ये सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम में आपके इसको इसको अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है कि आपको करना क्या, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको क्या करना है कि अपना सीनियर को जो है ना कि आज ही मैसेज कर देना, अभी स्क्रीनशॉट लेके इस मैसेज को, कि मैं इंटरेस्ट हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, बताओ हमको कैसे स्टार्ट करना है। और दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो दिसंबर का मंथ चल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग का डेली मीटिंग्स हो रहा है, बट बहुत सारे लोगों का हमारे पास डाटा भी आ चुका है, बहुत सारे लोग हमारे साथ अप्लाई भी कर चुके हैं। बट जो हमारा पूरा जो है कि टीएफटी में जो है, पूरा टीएफटी की अगर मैं बात करूँ रांची रांची में, तो रांची रांची में हमारी टीम है, उसमें से मात्र हम लोग 40 पीपल को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। और 40 पीपल में हम लोग उसी लोग को सिलेक्ट करने वाले हैं जो पर्सन एक्टिविटी दिखाएगा ट्रेनिंग से में, जो पर्सन डेडिकेशन दिखाएगा कॉलिंग में, और जो पर्सन बातों को फॉलो करेगा, उन्हीं लोग के साथ हम लोग मीटिंग को करेंगे और उन्हीं के साथ हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्योंकि हम लोग को मुर्दा आदमी नहीं चाहिए,
बोला भी जाता है कि दिल मुर्दा तो जज्बात से क्या होगा, और खेत बन जाए तो बरसात से क्या होगा। हम लोग को नहीं चाहिए कि हम आज इसको ठेल के स्टार्ट कर दिए, वो रामगढ़ गया, रामगढ़ जाके फिर बंद हो गया, फिर उसको जाके कोई ठेलेगा नहीं। हमको सेल्फ स्टार्ट वाला पर्सन चाहिए, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर ऑफिस जाए, ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर बिजनेस करे। वैसे लोगों के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, 40 लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्शन जो है कि 15 तारीख तक ही होगा, और उसके बाद हम लोग उन लोग के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो काम करेगा उसका पैसा आना भी जरूरी है दोस्तों। और आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगर आप लोग के लिए सरप्राइज ये है कि आप लोग को मैं बता दिया था कि जो लास्ट में रहेगा उसको सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज ये है कि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म में आते हो, तो आप लोग को जो है ना कि हमारे जो झारखंड के जो टॉप अचीवर मिस्टर तस्लीम राजा सर, उनके द्वारा आप लोगों को जो है ना कि मेंटरशिप ट्रेनिंग्स मिलने वाला है। जो कि उनका एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो लगभग 24 साल अगर इंडिया में यहाँ पे आया हुआ है, तो उनका यहाँ पे जो है कि लगभग 17-18 साल हो गया काम करते हुए फॉरएवर में। तो उनके द्वारा आपको मेंटरशिप मिलेगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशंस को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर इनवाइट करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, और मैं उनका माइक को ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, वंस अगेन। हाँ सर, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, अच्छा ट्रेनिंग्स रहा। कहा भी जाता है दोस्तों, कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। है कि नहीं? तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, 21st सेंचुरी की मीटिंग्स थी। कहा जाता है दोस्तों कि हर इंसान कुछ न कुछ बातें करता है, अच्छी बातें भी करता है, बुरी भी बातें करता है कि नहीं करता है, या किसी को बताता है। बट अच्छी बात क्या है पता है? लोग अच्छी बात मात्र 5 से 10 लोगों को ही बताते हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को। अच्छी बात जो होती है वो मात्र 5 से 10 लोगों को बताते हैं। बट जब बुरी बात को बताने का आएगा ना, या गलत बातों के लोग जिक्र करने का बात आती है, तो लगभग 100 आदमी को लोग बताता है कि नहीं? दूसरी बात है दोस्तों को, पैसा। पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? मैं तो कहता हूँ यार, आपका हाइट से 10 गुना इनकम आनी चाहिए, तभी मानो कि आपके पास आ रही है, तभी मानो कि आपका कामयाबी होती है कि नहीं? और आज के समय में दोस्तों, आपको अगर देखा जाए, जिससे कि एक नया रेशियो आया था कि 2016 में जो टर्नओवर थी, 10,500 करोड़ की ट्रांजेक्शन थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और 2025 की जो बात आई थी दोस्तों, अभी आने वाली 2025 आ भी जाएगी एक महीना के बाद, उसमें जो लेखा जोखा होगा ईयर का, उसमें लगभग लगभग दोस्तों 65,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन होगी। समझ में आ रही मेरी बातों को? अगर आप में वहां सिर्फ खड़ा रहा ना दोस्त, तो आपका पॉकेट में इतना पैसा जमा होने वाला है ना, कि आपको चैन वाला पॉकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गिरने लगेगा। माने दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सोचो ना यार। आपको बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन सब लग जा रहा है, बट आप सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हो, है कि नहीं? सिर्फ अब लर्निंग कर रहे हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप सिंपल जो भी आदमी, आप खुद बाहर निकल के बोलो भैया मुझे नौकरी चाहिए, कौन व्यक्ति नौकरी देता है कि नहीं? किसी को हराना बहुत आसान है, समझना मेरी बातों को। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है। हाँ या ना? है कि नहीं? और दोस्तों कामयाबी जो होती है ना, कामयाबी जो होती है वो दर्द की कॉक से पैदा होती है, मैं बार बार कहता हूँ। और स्पेशल जो ट्रेनिंग आज थी 21वीं सदी की, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा। और कल भी आप लोग को बेहतरीन ट्रेनिंग्स मिलेगी दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल्फ स्टार्टर बनिए, जिसे रुपेश ने बताया। मैं बार बार कहता हूँ, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, और आप लोग आगे बढ़ो। रियल